हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर अजय कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि जो बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है, सेमेस्टर सिस्टम है, तो उसमें समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट है। ठीक, तो उसमें आपका 2 पेपर होगा, समाजशास्त्र फर्स्ट और समाजशास्त्र सेकेंड। तो उस वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर वाइज आपको प्रश्न बताऊंगा, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में निश्चित ही आएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो यानी यूनिट सेकेंड, यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 8 तक इसमें है, जो सोशोलॉजी फर्स्ट और सोशोलॉजी सेकेंड, ये दोनों ही सब्जेक्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा और आपका पूरा एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसमें पहला जो यूनिट है, इसमें पहला जैसे क्वेश्चन पूछा है, भारत में समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बना है मैं उसको बनाया हूँ हर टॉपिक से। जैसे इसमें क्या हुआ कि आज जैसे एग्ज़ाम दिया मैंने, तो 3 उसमें पूछ रहा है अब सब्जेक्टिव और 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रह रहा है। तो इसके रिलेटेड हम आपको बता देंगे। ठीक, कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कौन कौन से आएंगे। तो देखिए, इसमें देखिए, समाज शास्त्र का जनक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह आपको मतलब एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि जो समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए समाज शास्त्र का जनक मेन यही है। तो समाज शास्त्र का जनक कौन है, यानी समाज शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो अगस्त कांटे को कहते हैं। तो इन्होंने समाज शास्त्र का कब इन्होंने दिया, तो 1938 में इन्हें समाज शास्त्र का है। ये कौन, कहाँ के थे निवासी? ये फ्रांसीसी निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया। ठीक, एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन बना। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में समाज शास्त्र का प्रतिस्थापन कब हुआ? भारत की बात कर रहे हैं। ठीक, ये तो फ्रांस में, देखिए जो फ्रांस में हुआ था वो पहली बार हुआ था 1938 में। वो पहला देश था जहाँ समाज शास्त्र का मतलब प्रतिस्थापन हुआ था। भारत में बात करें तो 1914 में। तो 1914 में कहाँ पर? मुंबई में जो विश्वविद्यालय है, ठीक, तो वहाँ पर यह समाज शास्त्र वहाँ पर विश्वविद्यालय में लाया गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समाज शास्त्र विषय प्राचीन वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? प्राचीन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्राचीन वर्णन, ठीक, प्राचीन यानी पुराना, इतिहास की ओर अब जा रहे हैं। ठीक, तो कौटिल्य की जो ग्रंथ थी उनमें ये जो कौटिल्य ने, देखिए कौटिल्य ने जो राजनीतिक का उनको जनक माना जाता है, तो उन्होंने इसका वर्णन उसमें किया था। ठीक है, देखिए कितना ये प्राचीन है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि समाज शास्त्र की स्थापना युग। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है कि समाज शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? समाज शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो इसमें यह पहला है समाज शास्त्र की स्थापना युग, 1769 से लेकर 1900 ईस्वी तक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है समाज शास्त्र की स्थापना युग कब से कब तक है? तो 1769 से 1900 ईस्वी तक। ठीक, अब इसी में सेकंड पॉइंट था, देखिए अब इसके नीचे बता रहे हैं, पहले इसी को भी बता देते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय सेकंड पॉइंट है, विश्वविद्यालय के विषय में अध्ययन। सेकंड पॉइंट है कि समाज शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? समाज शास्त्र के युग, विश्वविद्यालय के विषय का अध्ययन में। तो कब से कब तक था वो? 1901 से 1950। तो कौन कौन से वो विश्वविद्यालय थे जहाँ पर कब, कौन कौन से थे और कब उसको मतलब वहाँ पर समाज शास्त्र को मतलब मान्यता दी गई? तो देखिए, जो 1914 में भारत का जो सबसे पहला विश्वविद्यालय था मुंबई, जो 1914 में, उसके बाद 1970 में कोलकाता, 1921 में लखनऊ। ठीक,
तो इसके लखनऊ के थे, बहुत ही फेमस है यूपी का। तो ये राधा कमल मुखर्जी थे। ये टॉपिक याद रखिएगा, राधा कमल मुखर्जी। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विषय का उसमें नया लाया गया और इसके जो अध्यक्ष थे राधा कमल मुखर्जी थे। अब उसके बाद 1939 में पुणे में हुआ था, तो उसके कौन थे? श्रीमती इरावती करपे। उसके बाद आते 1928 मैसूर विश्वविद्यालय। ठीक, मैसूर विश्वविद्यालय। तो सबसे लास्ट 1928। उसके बाद भी एक और है। अब देखिए इसमें जो समाज शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है, तो उसके तीसरा जो पार्ट है समाज शास्त्र के विकास के आधुनिक युग, कब से कब 1951 से अब तक आधुनिक की बात की गई है। समाज इस समय जो चल रहा है समाज में, ठीक, समाज के प्रति लोगों की इस समय जागरूकता, मतलब जब शुरुआत हुई तो इस समय जागरूकता ज़्यादा थी, इस समय समाज के प्रति जागरूकता कम है। ठीक, लेकिन यह समाज शास्त्रीय विषय लाया गया था। अगला है हमारा, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस की स्थापना। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस की स्थापना कब हुई? 1969। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अगला है पहली अखिल भारतीय जनगणना कब हुई? पहली अखिल भारतीय जनगणना कब हुई? 1871 में। वही बताया है जो पहले बताया था, समाज शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? कि समाज शास्त्र की स्थापना युग पहला था विश्वविद्यालय के विषय के अध्ययन में और समाज के विकास के आधुनिक युग में जो इस समय चल रहा है। ठीक, तो देखिए जो हमारे पूरे भारत में 102 विश्वविद्यालय है जहाँ पर समाज शास्त्र पढ़ाया जाता है। कितने विश्वविद्यालय? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए। 102 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? समाज शास्त्र पढ़ाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन परेशान मत होइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि तभी समझ में आएगा। उसके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए 1990 में भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक का विकास होने लगा। कब? 1990 में भारत में सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक का विकास कब से होने लगा? 1990 से। देखिए अब देखिए जो 3 मतलब ये थे इंस्टीट्यूट कंपनियाँ थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये कहाँ पर है? आगरा में है। ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लीजिएगा। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज कहाँ है? मुंबई में है। सोशल वर्कर्स कहाँ है? लखनऊ में है। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछता है समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान का विज्ञान है, किसका कथन? पहले तो ये देखेंगे ये किसने कहा था। तो ये जो बात कहे थे हमारे दुर्खिम जी, जो दुर्खिम जी थे हमारे समाज शास्त्री थे। कौन थे? समाज शास्त्री थे। ठीक, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है समाज शास्त्र में। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाज शास्त्र सामाजिक घटना, वस्तु या समाज का विज्ञान है, किसने कहा था? LF वार्ड। किसने कहा था? LF वार्ड। ये घटना है, सामाजिक घटना है, सामाजिक घटना यानी LF वार्ड। ठीक, समाज शास्त्र के विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों का अंत क्रिया है, किसने कहा था? LT हाब हाउस। ठीक, और देखिए वान बीज, उनके भी कुछ वस्तु विषय है जो बताएंगे कौन से कौन इसमें समाज शास्त्र कौन वस्तु विषय में आते हैं। ठीक, आगे बताएंगे। वान बीज सामाजिक मेल जोल की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? सामाजिक मेल जोल की प्रक्रिया है। किसने कहा था? वान बीज ने। जो समाज शास्त्र है सामाजिक मेल जोल की प्रक्रिया है, किसने कहा था? वान बीज। समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा था? पार्क एवं बर्गेस। समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, यानी समूह में मतलब समाज समूह बनाकर एक अलग ढंग से व्यक्ति को शिक्षित करता है। ठीक, तो ये किसने बताया था? पार्क एवं बर्गेस ने कहा था। समाज शास्त्र एक जाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मत भूलिएगा। समाज शास्त्र एक जाल है, किसने कहा था? मैकाइबर एवं पेज। इसको याद रखने का मतलब देखिए, मैकाइबर और पेज दोनों नाम एक ही में आएगा। ठीक, एक ही नाम है। तो जो पेज होता है, देखिए पेज बहुत, एक किताब हो गया उसमें बहुत से पेज यानी जाल है, पेजों का जाल है। ठीक, तो इससे यह ट्रिक है याद करने का।
अगला है कि नवजात शिशु जैविक व्यक्ति से सामाजिक व्यक्ति के रूप में रूपांतरित होता है। किसने कहा था? दुर्कheim में। यानी कहने का मतलब है कि जब बच्चा छोटा रहता है वो समाज को देखकर धीरे धीरे हर चीज़ों को सीखने लगता है कि समाज में व्यक्ति कैसा है, कैसे कर रहा है। जैसे आप अपने घर में देखे होंगे कि बच्चों को जैसे बोलेंगे दादा बोलने के लिए तो दादा बोलेगा, क्योंकि वो उस समाज में ढल रहा है। तो इनका ये राइट मतलब सबसे अच्छा यह उपदेश था, मतलब इन्होंने जो बताया था, दुर्कheim ने बताया था। अगला है सामाजिक तथा असामाजिक घटनाओं का अध्ययन, सोरोकिन। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए सामाजिक या सामाजिक हो गया, चाहे भौगोलिक क्षेत्र की जो भी घटनाएं से संबंधित जो भी आए, ठीक, सामाजिक हो चाहे असामाजिक हो चाहे भौगोलिक हो, वो याद रखिएगा सोरोकिन। कौन थे? सोरोकिन। ठीक, तो अगला देखते हैं पॉइंट। जो सोशोलॉजी है, सोसाइटी शब्द यानी सोसाइटी शब्द जो लैटिन भाषा है वो सोसाइट से मिलकर बना है, यानी सोसाइट का मतलब हुआ कि समाज। ठीक, और जो यूनानी भाषा हमारा शब्द है लोग, यानी सोशोलॉजी यानी लॉग्स का मतलब होता है अध्ययन, यानी समाज का अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। देखिए सामाजिक विज्ञान को विज्ञान नहीं कह सकते। ठीक, समाज के प्रति यह विज्ञान है, समाज के लिए विज्ञान है, न कि यह विज्ञान है। विज्ञान वह होता है सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमोक्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो सामाजिक विज्ञान है वो विज्ञान नहीं है, इसको बोलने विज्ञान नहीं कह सकते। समाज के प्रति यानी समाज में जो अध्ययन करते हैं, समाज के लिए अध्ययन करते हैं, वो सामाजिक विज्ञान होता है। समाज शास्त्र का विषय वस्तु है। किसने कहा था? समाज शास्त्र का विषय वस्तु है, समाज शास्त्र का विषय वस्तु है। क्या है? समाज है। यह भी क्वेश्चन पूछेगा जरूर। विषय क्षेत्र, देखिए विषय क्षेत्र के बारे में हम बताए थे, दो प्रकार का विषय क्षेत्र होता है। एक स्वरूपात्मक विचारधारा, दूसरा होता है विशिष्टात्मक। स्वरूपात्मक विशिष्टात्मक। तो स्वरूपात्मक विचारधारा में कौन कौन से समाजशास्त्री आते हैं? सिमेल हो गए, स्मॉल हो गए, मैक्स वेबर, वान बीज। तो ये पॉइंट याद रखेगा, क्योंकि इनमें से एक दो क्वेश्चन पूछे। एक तो स्वरूपात्मक विचारधारा से, एक समन्वयात्मक संप्रदाय से। समन्वयात्मक संप्रदाय दुर्कheim और हाबहाउस, सोरोकिन। ठीक, तो ये इनमें आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाजशास्त्र का विषय वस्तु क्या है। ठीक, तो जैसे 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी में पता ही नहीं चला था कि समाजशास्त्र का विषय वस्तु ही क्या है। ठीक, तो उसी को लेकर कुछ समाजशास्त्रियों ने अपना अपना मत दिया, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहला जो है इमाइल दुर्कheim। कौन थे? इमाइल दुर्कheim। तो उन्होंने बताया कि सामाजिक आकारिकी, आकारिकी मतलब हुआ कि आकार, समाज का आकार। ठीक, सामाजिक शरीरी शास्त्र यानी समाज से प्रति जो शास्त्र है शरीर। ठीक, समाज में मतलब व्यक्ति का क्या समाज के प्रति उद्देश्य है। ठीक, सामान्य समाज शास्त्र यानी सामान्य बोल भाषा के क्षेत्र में क्या कहते हैं। देखिए अब सोरोकिन ने क्या बोला? सोरोकिन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक, ये जितने भी घटनाएं आते हैं, ये सोरोकिन ने इनके बताया कि ये सामाजिक शास्त्र, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन इसमें हम करते हैं। तो ये किसने कहा था? सोरोकिन। ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं आएगा, वो किनका कथन होगा? सोरोकिन का। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आता है गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग ने जो विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? ये क्वेश्चन पूछेगा, विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। सामाजिक आकारिकी यानी समाज का आकार, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण। ठीक, सोशोलॉजी शब्द 1839 में फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कोम्ट द्वारा गढ़ा गया था। देखिए क्वेश्चन कैसे वहाँ पर घुमा दिया। क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है एग्जामिनर का। देखिए सोशोलॉजी शब्द 1838 वहाँ पढ़े थे,
क्योंकि वहाँ पर उन्होंने 1838 में बताया था, यहाँ पर उसको गढ़ा था, पढ़ा था, उसके बारे में अध्ययन किया था, उसके बारे में बताया था। ठीक, तो यह 1839 में फ्रांसीसी विद्वान वही यंगस्ट कॉम्ट ने ही बताया था। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का चरण या स्टेप बोले। ठीक, तो इसके 4 स्टेप थे या चरण थे। प्रथम स्टेप में देखिए, तो इसमें जो मतलब 2 समाजशास्त्री थे, एक तो प्लेटो थे, एक अरस्तु थे। तो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक कृति लिखी और अरस्तु ने एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इन्होंने अपने पुस्तक लिखी और इन्होंने बहुत अच्छे से समाजशास्त्र को बारे में बताया, जो इसका इस समय बहुत अच्छा एक उदाहरण है। इसी को समाजशास्त्र का बेस भी माना जाता है। ठीक, प्लेटो और अरस्तु देखिए अपना अपना कृतियाँ लिखे, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगला है द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण जो था हमारा 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी थे तक, मतलब पूछ सकता है क्वेश्चन, द्वितीय चरण कब से कब तक था? 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। तो एक इसके देखिए, इसमें 2 जो हमारे समाजशास्त्री आते थे, एक्विनस और दांते। तृतीय चरण देखेंगे 15वीं सदी से। ठीक, इसमें 15वीं सदी है बस। इसमें जो आते थे हमारे समाजशास्त्री हाब लोक रूसो, इन्होंने क्या किया, समाज के उद्भव के बारे में बताया। किसने? हाब लोक रूसो। तीनों में से कोई एक आ सकता है कि समाज के उद्भव किसका कथन है? हाब लोक रूसो। ठीक, ये तीनों ने मिल ये बोला था। चतुर्थ चरण है समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की तरह है। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय वस्तु से। किसने कहा? तो स्टुअर्ट चेंज और कार्ल विलियमसन। ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्नौली ने विज्ञान को परिभाषित करने के लिए कितने प्रक्रियाओं को उल्लेख किया? 6। समाजशास्त्र का जन्म 19वीं सदी से हुआ, 19वीं सदी में हुआ। देखिए ये क्वेश्चन अलग हो गया। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया? माल्थस। स्पेंसर की कृति कौन से? प्रिंसिपल ऑफ सेथियोलॉजी। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सेथियोलॉजी। सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, अगर वीडियो में अगर हमको ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैं अगला यूनिट का वीडियो बनाऊंगा। और लाइक करना मत भूलिए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू क्लास।